अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत के हवाले से। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी को रिकॉर्ड समेत 2 बजे तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि डेप्यूटी स्पीकर आकर बताएं जो उन्होंने पढ़कर हवाला दिया वो कहां लिखा है। हमजा शहबाज, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी तलब कर लिया गया। दौरान समाअत काफ लीग के सदर परवेज इलाही के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा हमजा शहबाज ने 179 वोट, परवेज इलाही ने 186 वोट हासिल किए। डेप्यूटी स्पीकर ने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। डेप्यूटी स्पीकर ने चौधरी शुजात के मुबैना खत को बुनियाद बनाकर वोट मुस्तरद किए। डेप्यूटी स्पीकर ने आर्टिकल 163 की खिलाफ वर्जी की। पार्लिमानी लीडर को वोट न डालने का कहना सरासर कानून के खिलाफ है कि इसकी समाअत दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत हुई और अभी 2 बजे तक समाअत मुलतवी की गई है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को तलब किया है 2 बजे। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। डेप्यूटी स्पीकर आकर बताएं जो उन्होंने पढ़कर हवाला दिया वो कहां लिखा है। फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जानते हैं। फैसल, बताइए अब तक की जो समाअत है उसका हवाल क्या है? आज बिल्कुल परवेज इलाही की दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है समाअत कर रहा है और अपने दरख्वास्त में उनका मौक़िफ़ ये था बेसिकली कि जो है आज उनके वकील भी पेश हुए अली जफर, उन्होंने भी अपना केस सामने रखा कि जी गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर पे ही जो पंजाब असेंबली ने कायदे-ए-मान चुनने के लिए जो है बाकायदा जो है इलेक्शन था और वहां पे 370 मेंबर थे टोटल, उनमें से 186 वोट थोड़ी लड़ाई को पड़े थे और जो 370 में से 179 जो है वो हमदा शहबाज को पड़े थे। और उसके बाद जो है पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने गैर आईनी रूलिंग देख के जो है 10 वोट मुस्लिम लीग काफ के जो है मुस्तरद कर दिए और उसकी वजह से जो है वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए हमदा शहबाज। और अदालत में मौक़िफ़ था कि ये उनके पास बिल्कुल राइट नहीं था कि वो अदालत ने फिर इस मौके पर इंटरवेन किया। उन्होंने कहा कि जब केवल जिक्र हो रहा है डिप्टी स्पीकर का तो हम उन्हीं को फिजिकली बुला लेते हैं, वो आके बताएंगे कि कौन से हवाले के कौन से पैराग्राफ को उन्हें हवाला दिया है तो वो हमें आके एक्सप्लेन करें और सारा इलेक्शन का मवाद लेके आए वो हमें आके एक्सप्लेन करें कि ये जो है आप कि वो कौन सी बुनियाद पर दिया। और साथ ही अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मामले की तलब कर दी है और 2 बजे का टाइम दिया कि 2 बजे आप पेश हों और उसके अलावा हमदा शहबाज को भी नोटिस जारी कर दी गई। तमाम फ्रीकाइन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी है। जी फैसल खान, ये भी बताइए कि जो चौधरी शुजात हुसैन का ख़त था उसके हवाले से क्या कहना था बैरिस्टर अली जफर का जो कि वकील हैं चौधरी परवेज इलाही के? हाँ जी बिल्कुल, बैरिस्टर अली जफर का ये कहना था कि ये जो पार्टी के सरबराह होते हैं उनका ये खत, पहली बात तो ये कि हमारे 10 के 10 मेंबर्स को नहीं मिला, एक बात। और दूसरी बात ये कि ये ना पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उन्होंने फैसला करना होता है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी के फैसले के बाद जो है पार्टी के सरबराह की कोई हैसियत नहीं रहती। वो सिर्फ उस सूरत में इंटरवेन कर सकती हैं कि अगर वो पार्लियामेंट्री कमेटी की हदायत पे अगर अमल ना किया जाए तो फिर पार्टी हेड जो है वो अपना रोल प्ले करता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के फैसले को क्यों नहीं जो है सेकंड किया गया। उनका कहना था कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुस्लिम जी फैसल, आपने आगाह किया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार अली मुमताज़ साहब ने। अली मुमताज़ साहब, 2 बजे डेप्यूटी स्पीकर को तलब किया गया है। आप सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया जाए और उनसे पूछा जाए कि जो उन्होंने पढ़कर सुनाया वो किस पैराग्राफ का उन्होंने हवाला दिया है, तो आप क्या समझते हैं जो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन है उसको सुप्रीम कोर्ट किस नज़र से देख रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ ये समाअत है और सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को तलब किया है रिकॉर्ड समेत। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। डेप्यूटी स्पीकर आकर बताएं जो उन्होंने पढ़कर हवाला दिया
वो कहाँ लिखा है। हमजा शहबाज, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी तलब किया गया है। दौरान समाअत काफ लीग के सदर परवेज़ इलाही के वकील अली जफ़र ने दलाइल दिए और ये कहा कि हमजा शहबाज ने 179 वोट और परवेज़ इलाही ने 186 वोट हासिल किए। डेप्यूटी स्पीकर ने काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद कर दिए और डेप्यूटी स्पीकर ने चौधरी शुजात हुसैन के मुबैना ख़त को बुनियाद बनाकर मुस्तरद किए हैं वोट। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर रजिस्ट्री में अहम समाअत हुई है डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की दरख्वास्त है और परवेज़ इलाही के वकील अली जफ़र ने अब तक दलाइल दिए हैं। समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है और 2 बजे तलब किया गया है ज़ाती हैसियत में डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर ने कहा कि सारे पाकिस्तान को यह मालूम है डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी थी, जो भी फैसले होने हैं वो आवाम ही करेंगे। फवाद चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेप्यूटी स्पीकर ने फैसले की तशरीह कैसे की है, हमारी कौन सी जजमेंट को सामने रखा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान के आइन के साथ खेला है, अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया तो माजी के नताइज देख सकते हैं। रात को पाकिस्तान की कौम ने तमाशा देखा, एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी जिसका ना आइन के अंदर कोई गुंजाइश, ना कानून के अंदर कोई गुंजाइश, और बार बार वो सिर्फ ऊंची ऊंची आवाज के अंदर यही कहते रहे कि मैं ये फैसला जो कर रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग के मुताबिक कर रहा हूँ। डिप्टी स्पीकर को भी पता है, ये तमाम पाकिस्तान को पता है, जो उन्होंने कल रूलिंग दी वो आइन और कानून से मुतसादिम है। लेकिन अवाम को ये बोल दूं कि परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये एक गिरते हुए मरते हुए निजाम की आखिरी हिचकियां हैं जो आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो सफ़ा 33 के ऊपर उनकी ऑब्जर्वेशन है उसकी इंटरप्रिटेशन तशरीह डिप्टी स्पीकर ने कैसे की है। रेफर करें कि आपने हमारी जजमेंट का कौन सा लाइन, कौन सी हिस्सा जो है उसके ऊपर रिलाय किया है अपने इस ऑर्डर के लिए। आसिफ अली जरदारी ने जो कल खेल खेला है उसने पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ और जमहूरी कदरों के साथ खेल खेला है। जब आवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो फिर उसके नताइज माजी में भी बुरे निकले थे और आइंदा भी बुरे निकल सकते हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे। पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बरदारी गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से हुआ। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हमजा शहबाज से वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बरदारी में अरकान सूबाई असम्बली और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मैं मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आमीन। अल्लाह का शुक्र है जिसने एक मरतबा फिर कामयाब किया। मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी जमातों के अराकीन का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का ट्वीट। लिखा, आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन का भी शुक्रिया, सब ने मिलकर जमहूरियत की मजबूती के लिए कलीदी किरदार अदा किया। इंशाअल्लाह हम मखलूक खुदा की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाबी अमल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुआ। PTI ने जिस फैसले पर खुशियाँ मनाई वही उनके आड़े आया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में हंगामा किया। इनके गुंडों ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की दीवारें फलांगी। ये टोला मुसलसल झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर रहा है।
वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, चौधरी शुजात हुसैन बीमार हैं, उनके फैसला करने की सलाहियत महदूद है। चौधरी शुजात हुसैन से कागज पर अंगूठा लगवाया गया। मुल्क जरदारी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जरदारी सियासत हो तो इलेक्शन नहीं, ऑक्शन होना चाहिए। अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। स्पीकर की आइन और कानून के खिलाफ ये मुल्क जरदारी सियासत का हामिल नहीं हो सकता। इस मुल्क को सियासी इक़्तिदार चाहिए। आपने जरदारी साहब की सियासत करनी है तो फिर तो बड़ा आसान है, फिर मुल्क में इलेक्शन तो कराना ही नहीं चाहिए, फिर तो मुल्क में ऑक्शन होनी चाहिए। अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। आपने आइन को मिलिया मेट कर दिया। सालक साहब और तारक चीमा साहब, आप काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते थे अगर तहरीक इंसाफ से आपका इत्तेहाद ना होता। बीमार हैं, हमने बड़े तवील अरसे से, उनकी फैसला करने की सलाहियत का सब कुछ पता है कि बड़ी महदूद है। हमें या PTI को या इमरान खान को ये जो कंट्रोल है ये हासिल नहीं रहेगा लोगों के ऊपर। दो खानदानों में लड़ाई, नवाज शरीफ खानदान के लिए भी पैगाम है। मौलाना फजलुर रहमान खाना जंगी के बयानात दे रहे हैं। लाहौर में सारा काम प्लानिंग के तहत हुआ, ये जीत भी इनके लिए हार है। ज़मीर के सौदागर आसिफ जरदारी ने सियासी और माशी बहरान खतरनाक बना दिया। डॉलर 250 का हो गया तो 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लपेट में आएंगे। लोगों को ऐसी सियासत से नफरत है जहां मेंबर्स को खरीदा जाए। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का ट्वीट लिखा, इसके बाद मरकज और सूबे में अदम एतमाद लानी होगी। रूलिंग इमरान साहब के हक में हो तो आईनी और हमजा शहबाज के हक में हो तो गैर आईनी। इमरान खान की धमकी और गाली से आईन और कानून नहीं बदला जा सकता। वफाकी वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब का PTI रहनुमा फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, झूठ, फसाद, मुनाफिकत मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। चौधरी शुजात हुसैन ने वो हिदायत जारी की जो इमरान खान ने की थी। मुल्क 4 साल से तरक्की नहीं कर रहा था, मुल्क दिवालिया हो रहा था, मुल्क को लूटा जा रहा था और रोजगार पर डाका डाला जा रहा था। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ शहबाज एक बार फिर वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। PTI की इत्तेहादी जमात काफ लीग के चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर हार गए। वोटिंग के मुताबिक PTI के उम्मीदवार परवेज इलाही ने 186 जबकि नून लीग के हमजा शहबाज ने 179 वोट हासिल किए। मेरे दाएं तरफ वाले दरवाजे से वोट का इंदराज करने के बाद आइज लॉबी में तशरीफ ले जाएं। तमाम मौजूद अरकान। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला का इंतखाब। तकरीबन 2.25 घंटे की ताखीर के बाद शुरू होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में ड्रामाई तब्दीली। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद डिप्टी स्पीकर ने नताइज का ऐलान किया। PML ने सिक्योर किए 166, राह हक 1, इंडिपेंडेंट 5 और पीपल्स पार्टी 7। ये कुल हो जाते हैं 179। PTI ने स्कोर किए 176 और Q ने किए 10। लेकिन मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूं। आई जस्ट रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम चौधरी शुजात। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने चौधरी शुजात का खत ऐवान में पेश करते हुए मुस्लिम लीग काफ के 10 वोटों को मुस्तरद कर दिया। Consequent to the directions issued to the members of the Pakistan Muslim League and received by me from the head of Pakistan Muslim League, I hereby disregard and exclude the votes of Pakistan Muslim League in favor of चौधरी परवेज इलाही। आप कर नहीं सकते। मैं कर सकता हूं। मैं PTI के राजा बशारत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर एतराजात उठा दिए। आइन भी पढ़कर सुनाया। जनाब स्पीकर 63A(1) का B votes or abstains from the voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs। पार्लियामेंट्री पार्टी का सरबराह जो है वो चौधरी साजिद है, उन्होंने डायरेक्शन देनी थी। और सर मेरी आप कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़े, जो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए, आप कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़े। राजा बशारत के एतराजात के बावजूद डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग बरकरार रखी और हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बरकरार रखने का ऐलान करते हुए इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास अदालती अहकामात के मुताबिक वजीर आला के इंतखाब के लिए था और आज इसके इजलास की कार्रवाई के मुकम्मल हुई, लिहाजा अब ये इजलास पर रोक किया जाता है।
हमजा शहबाज के वजीर आला मुंतखब होने के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान ने ऐवान में ही जश्न मनाना शुरू कर दिया और हमजा शहबाज को गले लगाकर मुबारकबाद दी। इससे पहले मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने इमरान खान के उम्मीदवार की हिमायत से माजरत कर ली थी और डिप्टी स्पीकर के नाम एक खत भी इरसाल किया था, जिसकी तस्दीक मोनिस इलाही ने खुद की। मोनिस इलाही ने कुछ ही देर बाद अपने ट्वीट में मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया भी जारी किया, जिसमें बताया गया था कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में परवेज इलाही को वजारत आला का उम्मीदवार बनाने का मुत्तफिका फैसला किया गया है। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ उस पर हैरान हूँ। ये लोग माफिया हैं, सियासतदान नहीं। डाकुओं को पैसे के जरिए मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। तक आप पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, मैं कभी नहीं कहता कि कोई कानून अपने हाथ में ले, मैं ये नहीं कहता तोड़ फोड़ करो कि ये असेंबली इन्होंने किया क्या है। यानी मैं ये समझता हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया है, ये पॉलिटिशियंस नहीं है। हम इन डाकुओं को पब्लिक के पैसे से अपना मैंडेट चोरी करने की इजाजत नहीं देते। अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि देखिए सारी नजरें अब आपकी तरफ हैं। रात को कौन पहुंच गए, ज़मीरों का सुदागर आसिफ जरदारी, हमें पूरी इंफॉर्मेशन। चौधरी शुजात हुसैन ने एक बार फिर अपने अजीम वालिद और ख़ानदानी जमहूरी रिवायत को जिंदा किया। हमजा शहबाज की कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं जिसने एक बार फिर सुरखरू किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, MQM समेत इत्तेहादी जमातों की सियासी बसीरत, इत्तेहाद और हिमायत से जमहूरियत को फतह मिली। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लिखा, जमहूरी जिद्दोजहद के फैसला कुन मोड़ पर चौधरी शुजात का फैसला जमहूरी मुस्बत सोच की दलील है। उन्होंने दबाव के बावजूद उसूली फैसला किया। ये जंग अवामी मैंडेट जमहूरियत और आमिराना सोच रखने वालों के दरमियान है। फितना खान ने इक़्तिदार के लिए चौधरी खानदान में फूट डलवा दी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कॉल पर कारकुन सड़कों पर उमड़ आए। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रात गए एहतजाजी मुजाहिरे हुए। इस्लामाबाद के डी चौक, F9 पार्क में कारकुनों के हुकूमत के खिलाफ नारे। रावलपिंडी के चांदनी चौक पर भी मुजाहिरा किया गया। लाहौर के लिबर्टी चौक और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन अदालत की दीवार चढ़ गए। कराची में इशारे फैसल, नर्सरी और 3 तलवार पर पीटीआई का एहतजाज। पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे किए गए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। फवाद चौधरी साहब की तरफ से एक कोई गिलनामी आदमी है उसकी तरफ से, और इमरान खान साहब भी शिद्दत जज्बात में वो बातें कर रहे थे कि जो शायद किसी पार्टी लीडर को जेब नहीं देती। हमने अल्लाह ताला के फजल से जो कल कामयाबी हासिल की है वो आइन और कानून के मुताबिक हासिल की है। देखिए, इंसाफ जो है इसका दोहरा मेयार नहीं हो सकता। इंसाफ इंसाफ है। जब उन 25 अराकीन को डीसीट किया गया तो इस बात पे किया गया कि पार्टी हेड ने, जो पार्टी का सरबराह है, उसने उन 25 अराकीन के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था। अब जब उन 25 अराकीन के खिलाफ कार्रवाई की गई तो उनको डीसीट करके बाय इलेक्शन ऑर्डर किया गया। मैं आज तक ये सवाल पूछ रहा हूं कि उन 25 अराकीन को जो पार्टी की डायरेक्शन दी गई थी, पार्टी की हिदायत दी गई थी परवेज इलाही को वोट करने के लिए, वो कहां साबित हुई? वो 25 अराकीन जिनको डीसीट किया गया है, उनके हवाले से अगर पार्टी डायरेक्शन मौजूद थी तो पिछले इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। उनको पार्टी की हिदायत यह थी कि परवेज इलाही साहब को वोट करें, तो क्या उन्होंने वोट ना कास्ट करके और एब्सटेन करके
पार्टी की अगर डायरेक्शन थी तो उससे इनहराफ नहीं किया। और आज जब डिप्टी स्पीकर साहब ने कल पिछले इलेक्शन की गिनती बताई और बताया कि परवेज इलाही साहब को 0 वोट कास्ट हुआ था पिछले इलेक्शन में, तो ना तहरीक इंसाफ की तरफ से ना काफ लीग की तरफ से किसी ने इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया, इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया कि उनको 0 वोट नहीं डले थे। 0 वोट डले थे क्योंकि बॉयकॉट किया गया था। अब अगर पार्टी डायरेक्शन थी तो वो परवेज इलाही को वोट करने की थी। तो ये चंद सवालात हैं जिनके जवाब आना बहुत जरूरी है कि वो पार्टी डायरेक्शन किस फॉर्म में दी गई, किसको दी गई, कैसे दी गई। और देखिए, बहुत वाज़ेह है कि ये एक आईनी और कानूनी मसला है, इसकी तशरीह होना बहुत जरूरी है और ये एक अहम नौयत का मसला है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जिन जज साहिबान ने इस पर पहले फैसले दिए हैं उनका एक ऑलरेडी मेड अप माइंड है, वो एक जहन रखते हैं इस हवाले से, तो बड़े अदब से इस्तदा करते हैं कि इस अहम आईनी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। ये अदालती रिवायात भी यही है कि जो अहम आईनी नौयत के मामलात होते हैं उन पर या लार्जर बेंच बैठते हैं या फुल बेंच बैठता है। तो हम ये समझते हैं कि इंसाफ का तकाजा यह है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस मामले को सुने। क्योंकि माजी में आप देखें ना, जब कुछ जज साहबान इस पर अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और एक मामले को सुन चुके हैं, फैसला दे चुके हैं, तो फिर ये अजहद जरूरी है कि इसमें मजीद जज साहबान का बैठना और आइन की तशरीह के लिए रिवायात को देखते हुए फुल बेंच का इस केस को सुनना। क्योंकि जो पंजाब के अंदर कई माह से एक आईनी बहरान है और उसके अंदर पहले वजीर आला के इंतखाब को रोका गया और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज ने हाउस के अंदर किया आपने देखा। फिर वजीर आला के ओथ से गवर्नर ने इनकार कर दिया, फिर गवर्नर की अपॉइंटमेंट से सदर ने इनकार कर दिया। उसके बाद खुदा खुदा करके जब वजीर आला का हल्फ होता है तो काबीना पर इतराज उठा दिया गया, काबीना मार्जे वजूद में ना आ सकी। तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 4 माह से पंजाब में एक आईनी बहरान बर्पा किया हुआ है, क्या उनसे यह सवाल नहीं होना चाहिए कि वो आज किस मुंह से कोर्ट गए हैं और क्या इस्तदा लेकर गए हैं? माजी में जब मियां नवाज शरीफ साहब का केस आया उसमें यह बात वाज़ेह की गई कि पार्टी हेड की जो पावर्स हैं वो लामहदूद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका यह कहना था कि इस अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनना चाहिए और उसे इस अहम मामले की समाअत करनी चाहिए। लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के हवाले से समाअत है और इसी तनाजुर में बात की है अता तारड़ ने और उनका यह कहना है कि हमारी ये दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इस मामले को देखे। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और